फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, या आज का टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत क्या है, किन किन तत्वों से बना है, विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषित किए हैं। किसी ने कहा कि बुद्धि एक खंड होते हैं, एक तत्व होते हैं। किसी ने कहा बुद्धि के दो खंड हैं या दो तत्व होते हैं। किसी ने कहा कि त्रिखंड बुद्धि होते हैं और किसी ने कहा बहुखंड बुद्धि। तो इसमें हम चर्चा करेंगे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें हौसला मिलेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज का बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है, किन तत्वों से बना है। विद्वानों ने अपने अपने विचार बुद्धि के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किए हैं। कुछ प्रमुख सिद्धांत की हम चर्चा करते हैं। एक खंड का सिद्धांत, जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, एक खंड का सिद्धांत। एक खंड, दोस्तों, एक खंड के सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बीने, टर्मन और स्टर्न है। प्रथम जो है बीने कहना चाहिए। एक खंड के सिद्धांत के प्रतिपादक या समर्थक बीने, टर्मन और स्टर्न है। बीने, टर्मन और स्टर्न ने कहा कि बुद्धि का एक खंड होता है। इन्होंने प्रतिपादित किया कि बुद्धि का एक खंड होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक बुद्धि को एक खंड का सिद्धांत मानते हैं। इसके अनुसार बुद्धि जो है इकाई के रूप में कार्य करता है। बुद्धि का एक इकाई रूप में माना इन्होंने, जो अविभाज्य है। बुद्धि जो है एक तत्व है, एक खंड है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, जो अविभाज्य है। इनका कहना है कि व्यक्ति की जितनी भी योग्यताएं होती है, एक इकाई के रूप में बुद्धि की योग्यता जो है कार्य करती है। परंतु कई मनोवैज्ञानिकों ने इस बात से सहमत नहीं हुए, इस बात को नहीं मानते कि बुद्धि एक इकाई के रूप में कार्य करती है। बी ने, टर्मन और स्टर्न का कुछ विद्वान खंडन किया कि नहीं, बुद्धि एक इकाई के रूप में नहीं, कुछ और खंड हो सकते हैं और कई प्रकार से बुद्धि कार्य करती है। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि को दो खंड के रूप में माना। बुद्धि को दो खंड, इनके अनुसार बुद्धि एक इकाई या एक तत्व या एक खंड नहीं है। बुद्धि के दो खंड होते हैं। प्रथम जो है जनरल बुद्धि और दूसरा जो है एस फैक्टर, यानी कि विशेष बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि कहना चाहिए। प्रथम जो है जी फैक्टर, जनरल बुद्धि, और दूसरा जो है विशिष्ट या एस फैक्टर, इसको कहा स्पीयरमैन ने। तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि दो खंड होते हैं और दो खंड के रूप में किसी इंसान में कार्य करती है। दूसरे शब्दों में बुद्धि के दो तत्व या दो खंड कहना चाहिए, जिसे योग्यता कहा जाता है। इसमें स्पीयरमैन के अनुसार जो योग्यता, सामान्य योग्यता जी फैक्टर, यानी कि समान योग्यता, जी फैक्टर सामान्य योग्यता।
तो सामान्य योग्यता सभी व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में मिलती है। कम भी हो सकती है, जी फैक्टर, जनरल एबिलिटी, और ज़्यादा भी हो सकती है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह सामान्य योग्यताएं व्यक्तियों में जन्मजात होती है। जन्म के साथ व्यक्ति में जो है जी फैक्टर आता है। जी फैक्टर जो है जन्मजात होते हैं। यह उसमें एक सी रहती है। जो जन्मजात बुद्धि होती है, जी फैक्टर सामान्य बुद्धि, वह एक सी रहती है या उसके सब मानसिक कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। स्पीयरमैन ने यह भी कहा कि जो जी फैक्टर होती है प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। किसी में ज़्यादा अधिक है, वह व्यक्ति उतना ही सफल होता है। जी फैक्टर या जो जन्म के साथ जिस व्यक्ति में ज़्यादा होती है जी फैक्टर सामान्य योग्यता, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा सफल होता है। यह विशेषतः अभी इन्होंने वह व्यक्ति किन किन क्षेत्र को अपनाते हैं, किन क्षेत्र में ज़्यादा सफल होते हैं, तो भाषा में सामान्यतः सफलता प्राप्त और दर्शन शास्त्री होते हैं, उनमें यह जी फैक्टर सामान्य योग्यता ज़्यादा होती है। अब आइए जानते हैं स्पीयरमैन के अनुसार, जिन्होंने दो खंड का सिद्धांत बताया। अब आइए जानते हैं एस फैक्टर या विशिष्ट योग्यताएं, स्पेसिफिक एबिलिटी। इस योग्यताओं का संबंध यानी कि सामान्य योग्यता का संबंध जो है व्यक्ति के विभिन्न कार्यों से होते हैं। एक व्यक्ति विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, उनमें वो एबिलिटी योग्यताएं होती है, विशिष्ट योग्यताएं जिसको कहा जाता है, जो विभिन्न कार्य करते हैं। यह योग्यताएं अर्जित की जा सकती है। जो विशिष्ट योग्यता होती है विभिन्न कार्य करके विभिन्न व्यक्तियों के संपर्क में आकर के वह व्यक्ति क्या करती है कि इन योग्यताओं को, विशिष्ट योग्यता को अर्जित करती है। ये योग्यताएं अनेक और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जो विभिन्न योग्यताएं होती है विभिन्न प्रकार के, वह एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही योग्यता दो कार्य करती है, ऐसा नहीं है। अलग अलग योग्यता वह धारण करके अलग अलग कार्य का संपादन वह व्यक्ति करता है। जो एस फैक्टर या विशिष्ट योग्यताएं कहा जाता है, स्पेसिफिक एबिलिटी, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये योग्यताएं अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होते हैं। जिस प्रकार से जी फैक्टर जनरल एबिलिटी विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह के होते हैं, वैसा ही एस फैक्टर भी विशिष्ट बुद्धि में अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिस व्यक्ति में जो योग्यताएं अधिक होती है उस कार्य में वह व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं। स्पीयरमैन का ये कहना है कि जिस व्यक्ति में जो योग्यताएं अधिक होती है, स्पीयरमैन के अनुसार जिस व्यक्ति में जो योग्यताएं अधिक होती है उस कार्य में वह अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। जैसा जी फैक्टर या जनरल एबिलिटी में भी जिस व्यक्ति में ज़्यादा होती है
वह उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ भी इन्होंने कहा जी फैक्टर और एस फैक्टर में दोनों इस तरह की बात है। तो आइए जानते हैं कि तीन खंड का सिद्धांत, इनके भी प्रतिपादक जो है त्रिखंड का सिद्धांत या थ्री फैक्टर थ्योरी, इनके भी स्पीयरमैन हैं। इन्होंने दो खंड का सिद्धांत भी दिए और तीन खंड का सिद्धांत। स्पीयरमैन जिन्होंने दो खंड के सिद्धांत और तीन खंड के सिद्धांत दोनों दिए, उन्होंने दो खंड के सिद्धांत प्रतिपादन करने के बाद उसने बुद्धि का एक खंड या और बताया, एक तत्व और बताया, जिसे वह सामूहिक खंड या तत्व बताया। उसमें इनका नाम सामूहिक खंड या तत्व माना गया। उसने उनके मध्य उन्हें प्रतिपादित किए जी फैक्टर और एस फैक्टर। फिर उन्होंने तीन खंड का सिद्धांत भी कहा, इसको सामूहिक बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। तो इन्होंने कहा तीसरा जो जी फैक्टर और एस फैक्टर के मध्य में वह बुद्धि कार्य करती है, होती है। इसका खंडन क्रो एंड क्रो, इस सिद्धांत का जो है खंडन किया क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने इस सिद्धांत का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह सिद्धांत व्यक्ति की योग्यताओं और पर्यावरण के प्रभावों को स्वीकार न करके बुद्धि को वंशानुक्रम से प्राप्त किए जाने पर बल देते हैं। जो एस फैक्टर और जी फैक्टर के मध्य जो एक और तत्व काम करती है, वह क्रो एंड के अनुसार उन्होंने कहा कि यह वंशानुक्रम से प्राप्त तत्व होते हैं जो जी फैक्टर और एस फैक्टर के मध्य में कार्य करती है। अब आइए चौथा जो है बहुखंड का सिद्धांत मल्टी फैक्टर्स थ्योरी, कौन कौन से विद्वान दिए जानते हैं कि इस बहुखंड का सिद्धांत मल्टी फैक्टर्स थ्योरी स्पीयरमैन के बुद्धि के सिद्धांत और पर आगे कार्य करके मनोवैज्ञानिकों ने बहुखंड का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मनोवैज्ञानिक कैली और थर्स्टन के नाम प्रमुख है बहुखंड का सिद्धांत के लिए। कैली थर्स्टन ने जो स्पीयरमैन के द्विखंड के सिद्धांत त्रिखंडीय सिद्धांत था, इसके ऊपर कार्य करके इन्होंने बहुखंड का सिद्धांत प्रतिपादित किए। इसमें कैली का विशेष रूप से नाम आता है और थर्स्टन का। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि कैली के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं या कितने खंड हैं, कितने तत्व हैं, और थर्स्टन के अनुसार। दोस्तों वीडियो पर यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।